आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के हौसले सातवें आसमान पर जा पहुंचे हैं। साथ ही साथ खाकी भी भूमाफियाओं के कारनामों पर पर्दा डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। दबंगों की दबंगई का आलम अपने चरम पर जा पहुंचा है। ऐसे में जनपद महोबा से भी ऐसा एक मामला सामने आया, जहां पिछले 5 दिनों से थाने की परिक्रमा लगाने के बावजूद भी पीड़ित परिवार को मारपीट का शिकार होना पड़ा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 5,000 रुपए की रकम लेने के बावजूद भी खाकी ने उनकी कोई मदद नहीं की। अब ऐसे में सवाल उठाना लाजिमी है कि जब कानून के रखवाले ही पीड़ित व्यक्ति को दरकिनार कर चुप्पी साध ले, ऐसे सूरत में फरियादी जाए तो जाए कहां। मामला जनपद महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में आने वाले भरवारा गांव का है, जहां हरगोविंद और उसके परिवार को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया। हरगोविंद की माने तो उसकी जमीन भरवारा गांव में है, जिस पर फसल बोकर और पिछले कई सालों से अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है। लेकिन अभी हाल ही में गांव के दबंगों ने उसकी जमीन से सटे सरकारी सेक्टर पर जबरन कब्जा कर वहां से गुजरने पर रोक लगा दी, जिसके चलते हरगोविंद ना तो अपने खेत जा पा रहा है और ना ही अभी तक वह खेत पर फसल बो सका है। गुजरे 5 दिन पहले हरगोविंद ने थाना पनवाड़ी में दबंगों के खिलाफ एक लिखित शिकायत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूर के चलते उसने थाने में काबिज एक दरोगा को 5,000 की रिश्वत तक देनी पड़ी। दरोगा ने पैसा तो ले लिया, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की। बीते रोज जब वो अपने खेत जा रहा था, ठीक उसी वक्त सरकारी सेक्टर पर कब्जा किए दबंगों ने उसे और उसके परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी ले जाकर उपचार कराया। सुबह जब खाकी ने दोबारा थाने बुलाया तो लहूलुहान होने के बावजूद भी उसे थाने आना पड़ा। न्यूज़ 9 भारत के लिए मोहम्मद आज़ाद चौधरी की रिपोर्ट। मेरे खेत की सेक्टर है जो अमरचंद ने जोत लिया, बे लिया, वो निकल ही नहीं दे पाता है। और हमने तहसील गई एसडीएम के पास, तो उनने आदेश किया तो लेखपाल द्वारा सरकारी सेक्टर निकल गया। इसके बाद इसने दूसरे तीसरे दिन हाल फिर बारी लगा लिया, अब निकल नहीं देता है। जुताई बखराई के लिए मेरा सारा खेत पड़ा, मूंगफली भी उसी में गल रही 10 दिन 15 दिन से, और मारा पीटा है सब लोगों को। सेक्टर ही का था भाई साहब, और कुछ मामला ना था। वो रास्ता ही नहीं दे रहा है, बार बार ज़बरदस्ती बारी लगा लिया। अब हम कमज़ोर रहे। उनने फिर अमरचंद ने, संतोष ने, अमरचंद के दामाद ने, मुकेश किलुआ का, उनने फिर लाठी कुल्हाड़ी से हमारे ऊपर हमला किया। 100 नंबर रात में फ़ोन लगाया, इनने मार मार के हम लोग गिरा, इन लोगों ने हमको गिरा दिया। फिर 100 नंबर को फ़ोन लगाया हमारी घरवाली ने, तो पुलिस आई, हमको लेकर फिर अस्पताल में उनने भर्ती किया। वहाँ से फिर थाने ले आए। थाने में हमने एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हम 4-5 दिन से परेशान हैं। हमारी गली रास्ता बंद की है, खेत की रास्ता बंद की है, इससे हमें निकलने नहीं दे रहे। हमने लेखपाल द्वारा सेक्टर निकलवाया, फिर भी 2-3 दिन में फिर से जाम कर लिया। फिर हम खेत पे जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। फिर हम थाने में आए, हम थाने में एप्लीकेशन दिया, हमारी कोई सुनवाई ना हुई। फिर रात को जाके शाम को फिर हमसे मारपीट हुई। अमरचंद, उसकी पत्नी गुड्डो, उसके दामाद मुकेश किलुआ के, उसके लड़का संतोष ने हम पे सब पे हमला किया। और देख लो हमारे सिर में कितनी चोटें हैं। हमारे छोटे बच्चे को, हमारी लड़की को, हमारे घर वाले को, सबको मारा पीटा, और फिर भी कोई सुनवाई ना हो रही। फिर हमने एप्लीकेशन दिया थाने में, तो हमने दरोगा साहब ने 5,000 रुपया ले लिए। हमने खर्चा पानी दे दिया 5,000 रुपया, फिर भी दरोगा साहब फिर ना आ पा रहे। फिर उनसे पैसे ले लिए तो चुपचाप बैठ गए, उनका पेट भर गया, हम पे हमला हो गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।